और पूरे घर में सिर्फ जलने की स्मेल जैसी आ रही है, जैसे वो दो दो फटके लग चुके हैं सुबेरे से ही हम लोगों को। 193 में करो, बहुत सारी डिटेल्स देनी पड़ती हैं और पर्सनल प्रॉब्लम करके देना। तो गैस मैं तो जा रही हूँ नहाने, मैं नहा के मिलती हूँ आपसे। 7:30 बज गया, लेट हो रहा है। ये कंप्लेन कर रहे हैं, अब देखते हैं। गैस आज सुबह सुबह पता नहीं क्या हो रहा है, लाइट का प्रॉब्लम, और दो दो फटके लग चुके हैं सुबेरे से ही हम लोगों को। तो दोस्तों मैं तो आ गई हूँ कैसे तैसे 5 मिनट में। देखो मैं गई और मैं नहा के आ गई हूँ, और पूरे घर में सिर्फ जलने की स्मेल जैसी आ रही है, जैसे वो तार जल जाता, आइसोलेटर्स जैसे जल जाते ना, उसी की पूरे घर में स्मेल आ रही है। सुबह से हमारे घर में कोई भी लाइट वाइट नहीं जल रही है, किचन में पूरा अंधेरा पड़ा हुआ है। जैसे तैसे मैं काम कर रही हूँ, जा रही हूँ, बस इसका टिफ़िन बनाना है। तो ये सुबह सुबह का ये जो फटका है, बहुत ही माने गुस्सा आ रही है। क्या कर सकते हैं, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते है ना। तो ये पता नहीं बाहर बार बार जा रहे हैं, मैं इनसे बोल रही हूँ कि ज़्यादा उसमें हाथ मत डालो, सुन नहीं रहे। तो चलो ये भी उठ गई हैं, चलो रेडी हो। अब और ज़्यादा किसी उसमें वहाँ जाके ना हाथ, अब वो जो आएंगे ना वही लोग ठीक करेंगे, जो करेंगे आ जाते हैं 15-20 मिनट में। अगर इमरजेंसी करके कंप्लेन करो तो आ जाते हैं। तो दोस्तों सुबह सुबह आज हमारे घर में धमाके हुए हैं, और मेरी धमाके से गुड़ुआ थी। हाँ, ये तो उसी आवाज़ से धमाके से ही उठी है, और मेरे ही नहीं बाकी 1-2 घरों में भी हुए हैं। अभी हम लोग बाहर खड़े होकर यही बातें कर रहे थे कि पता नहीं क्या 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 हो गया है। मेरे तो चली गई वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव, फेवरेट चीज मानती। तो खैर बाकी चीज़ें बच गई, इसी का थैंक यू है भगवान से, क्योंकि और भी बड़ी बड़ी चीज़ें जा सकती थी लेकिन बच गई हैं। चलिए थैंकफुली। ये क्या लगा हुआ है, तो आप कंप्लेन करी है इन्होंने। अब देखिए कितने बजे तक आती हैं, और अभी तो ये लोग निकल रही हैं, 9 बज गया है। और पहना तो नहीं, रुको इधर, तो बस ये लोग रेडी हो गए। खैर उसके बम भाई भी मेरा वैसे जाते हैं कि तुम हो जाओगे अपने से। अच्छा, तुमने इसमें वीडियो में देखा होगा किसी ने, हमने ट्यूशन में जब जा रही थी तब पहनाया था, स्कूल में नहीं पहनाया। ये मैंने वीडियो कभी नहीं बनाया। तो अब देखते हैं, ये लोग निकल रहे हैं, फिर उसके बाद वो बिजली विभाग वाले आएंगे और देखेंगे। अभी तो फिलहाल 1-2 बत्ती जल रही हैं, थोड़ी बहुत आ रही है, देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। बहुत प्रॉब्लम हो गई, पता नहीं क्या कल काम किया है, लाइन ऐसी जोड़ दी कि जिसकी वजह से हाई वोल्टेज आ गया, और सब क्या हो गया वो तो मुझे भी पता है। एस वाला, एस से क्या था, हाँ हाँ, वो सब सर्ज हो गया, सबके घर में सब कुछ सर्ज हो गया। मेरे बाद हाँ, किसी का आईफोन लगा हुआ था चार्जिंग में, तो उसका चार्जर जल गया, और मुझे गलत सुनाई दिया, इन्होंने बोला फोन फूक गया। हाँ, मुझे लगा बस आधी बात तो बताते हैं ना, उनका हाँ आईफोन उड़ गया। मैंने कहा आईफोन, फिर बाद में पता चला नहीं, आईफोन का चार्जर जल गया। है चार्जर भी कौन सा यार, फ्री का थोड़ी ना होता है, तो पैसा देना पड़ता है। तो चार्जर भी बहुत बड़ी बात है। तो चलो खैर कोई नहीं, मिलती नहीं कर पाएगा, उसको जाके तुरंत खरीदना पड़ेगा। तो खरीदना तो पड़ेगा ही, ज़्यादा ज़्यादा फुल चार्ज। अब मेरा तो को मैंने कल रात में लगा दिया था, और सवेरे हटा लिया, खुला होता। हाँ, मेरी 5 बजे नींद खुली, मैं उठ के वॉशरूम गई और तुरंत उसको हटा दिया। मैंने कहा अब 5 बजे हो गया होगा, नहीं तो मैं वही सुबह जब 6:30 उठती तब फिर हम बंद करते। तो चलेगा, इन लोगों को पहले भेज दें। गाइस मेरा माइक्रोवेव अभी भी जिंदा है। नहीं, लाइट गई है, इसके पैनल से सप्लाई नहीं आ रही, डायरेक्ट तो चल एमसीबी नहीं गिरी। इसका पैनल से सप्लाई नहीं आ रही है, नहीं आ रही। डायरेक्ट चलाया था लीड से, हाँ, तो गरम कर रहा है, देखिए पानी गरम हुआ।
वही पैनल ही रिपेयर होगा, करवा दीजिए सभी। आप एक काम करिए, आप अपना नंबर बताइए मुझे। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज तो आप लोगों ने देख लिया कि हमारे घर की शुरुआत सुबह कैसे हुई है। और आज मैं गुड मॉर्निंग, अब मुझे याद आ रहा है कि मैंने आज सुबह से गुड मॉर्निंग नहीं किया था और मैं घर से निकल चुकी हूँ। और ये देखिए लॉक ही नहीं खोल रहे भाई, लॉक तो खोल दिया करो, इतनी देर से बाहर खड़े हुए हैं। ओह आई एम सॉरी। कितनी देर से हम खड़े खटखटा, अरे इतना तो घर में तुमको खटखटाना नहीं पड़ता जितना हम यहाँ पे खटखटा। भाई ये तू कुछ ज्यादा हो गया। अब गाड़ी की दूर आवाज सुनाई देती है, मैंने कितनी बार वीडियो तुरंत हमने खोल दिया था, ये फिर गलत बात बोल रही हो। गाड़ी की आवाज आती है, हम गेट खोल के खड़े हो जाते हैं। आपको कभी खटखटाना नहीं पड़ा, मेरे को कितनी देर बाहर खड़े आप वहाँ से निकली नहीं, हम तुरंत गेट खोल दिए। अब आप बोल रही है कि हमने खोला ही नहीं, ऐसा हो सकता है? चलेंगे, लेट हो ही जाएंगे। अरे भगवान, चलो ये लड़कियों को ना समझना चलो भाई, बहुत मेरा तो काम हो गया है। और गाइस आज आप लोगों ने सुबह देख लिया है कि जिस भसड़ से घर आज दिन शुरू हुआ है, तो प्रॉपर तरीके से आप लोगों को बताते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। म्यूजिक चला दी है, कॉपीराइट आने का पूरा हो गया है। तो खैर चलिए, आप लोगों का भी पूरा रास्ता बचा है, पानी पी लें फिर बताते हैं कि क्या हुआ एग्जैक्टली। तो दोस्तों हम लोग ना यहाँ पे आ गए हैं, फल वल खरीदे हैं, थोड़ा बहुत पता नहीं क्या टिक्की आज खाने का इनको बहुत मन कर गया। नहीं चाय नहीं पीने, बहुत भाई लेट हो रहा है। अच्छा लो फटाफट लो। लेकिन तो दोस्तों हम लोग फल वल खरीद चुके, सब सामान भी खरीद लिया, एक दो आइटम और भी खरीदना था वो भी खरीद लिया। और मैं अपना पार्लर भी हो आई ठीक ठाक, आज मुँह करा लिया है क्योंकि काफ़ी दिनों से जा नहीं रही थी। तो सभी काम हो गया और अब टाइम हो गया है, अब चलते हैं। अब कुछ काम बचा तो है नहीं, अब सीधे जाएंगे उसके स्कूल, उसको लेंगे। और आज तो आप लोगों को एक सरप्राइज़ भी दिखाते हैं, अभी बताएंगे नहीं, वहीं पे दिखाते हैं स्कूल में। तो बने रहिएगा चैनल से। अगर आपको सब्सक्राइब करें, अगर आपको सरप्राइज़ देखना, इतना सब्सक्राइब बोलते हैं कि मुंह से सरप्राइज़ की जगह भी सब्सक्राइब ही निकल रहा है। ऐसी हालत हो गई है लाइफ की यूट्यूब के चक्कर में। तो रात में नींद में भी हमको लगता है कि क्या बड़बड़ाएंगे अगर किसी दिन, तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट, बस यही बड़बड़ाएंगे नींद में भी। तो चलिए अभी सरप्राइज़ देते हैं आपको। बस कितनी देर है छुट्टी होने में? 10-15 मिनट, आधी घंटा है। तो तब तक पहुंच भी जाएंगे और दिखाते हैं आपको सरप्राइज़ क्या है। तो गाइस हम लोग स्कूल पहुंच चुके हैं और अभी भी छुट्टी होने में थोड़ा 5-7 मिनट है। तो जैसे ही बच्चे निकलने लगते हैं ना यहीं से, तो पता चल जाता है कि छुट्टी हो गई है, क्योंकि बेल यहाँ तक नहीं सुनाई देती है ऐसे। तो खैर मैंने सोचा जब तक टाइम है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज सवेरे जो भी वो भसड़ मची है वो ये थी कि पहले तो गई लाइट, ठीक है, बहुत देर तक लाइट नहीं आई। तो और सुबह का टाइम ये रहता है कि गीज़र चलना बहुत ज़रूरी होता है सबका। और दूसरी चीज़ है मशीन चलना, मतलब वॉशिंग मशीन है, ठीक है। पंप भी सुबह के टाइम ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या होता है ना कि एकदम रात का ठंडा पानी रहता है, तो हम लोग बोरिंग है वो चला देते हैं, तो थोड़ा पानी कुछ तो मतलब फ़र्क पड़ता है ना। लेकिन जो भी है हम लोग का हर नल में कनेक्शन है गीज़र का, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बट जो सुबह का रूटीन होता है सबका कि ये उठ के वॉशिंग मशीन भी चला देते हैं, मोटर भी चला देते हैं, फिर मैं उठती हूँ, मैं माइक्रोवेव चलाती हूँ, उस पर काम होता है। और गीज़र उठती हूँ तो चलाती हूँ, नहाना होता है क्योंकि सबसे पहले मैं ही नहाती हूँ। तो अब ये हुआ कि जैसे ही बस गीज़र चल चुके थे, एक्चुअली गीज़र चल के बंद हो गए थे, वॉशिंग मशीन में बस चल रही थी। और उसमें क्योंकि गीज़र में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आजकल के गीज़र जल्दी कर देते हैं, तो गीज़र में टाइम नहीं लगा, गीज़र हो गए, कटआउट हो गया, उसको बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद वॉशिंग मशीन जब चलाई गई तो उसको कम से कम लगता है आधा से पौना घंटा। तो वो चलते बीच में गई लाइट, जैसे हमेशा जाती है, चली गई, ठीक है, आएगी वो फिर से कंटिन्यू हो जाएगी। बट जब नहीं आई तो इन्होंने भाई ट्राई किया, क्योंकि हम लोग यहाँ बहुत सारे फेसेस लेके बैठे हुए हैं, तो कि भाई एक नहीं आया तो दूसरा नहीं आया तो तीसरा, तो इन्होंने चेंज करें, पता क्या, बोले हाँ दूसरा आ रहा है, क्योंकि वो लाइट जलती है उससे पता चल जाता है कि आपकी लाइट आ रही है, आप चेंज कर लो।
क्योंकि सुबह के टाइम अगर लाइट ना हो तो फिर कैसे रेडी हो। वो एक छोटी छोटी जलती है इन्वर्टर से, जो भी जलती हैं, और लिमिट में जलानी पड़ती हैं। तो ये हुआ कि भाई चलो चेंज कर दें, अच्छे उसमें ही चेंज किए। बट उस फेज में इतना ज़बरदस्त वोल्टेज था उस समय, किसी को भी ये नहीं पता था कि ऐसा होगा। वॉशिंग मशीन गई फाड़ से, उसने एकदम आवाज़ हुई इतनी ज़ोर से कि मैंने बता नहीं सकते। खैर वो गई, पूरी जलने जैसी महक आने लगी, तुरंत उसका ढक्कन वगैरह बंद करना पड़ा, प्लग निकाला, सब कुछ किया। इतना सब कुछ हो ही रहा था कि मैं बस मतलब भागी, मैं देखने ये क्या हुआ, इनको बोला उसको बंद करो, बहुत आवाज़ आई है बहुत ज़ोर से। तो बस इन्होंने प्लग बंद किया। अब उस बारे में उतनी बात नहीं हुई, और ये मतलब इतना कि ये महक आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है, क्योंकि इन्हें पता था कि ये मशीन के पास प्लग बंद करने, स्विच बंद करने गए थे, इनको पता था। तो इनको महक आई, और मैं इधर आई, डाइनिंग एरिया में थी, किचन के पास। तो मुझे वहां तक स्मेल आते आते टाइम लगा। मुझे अगर पहले ही आ गई होती, और इतना किसी को भी देखो ध्यान नहीं जाता कि वॉशिंग मशीन को कुछ हुआ है, तो अब नेक्स्ट किसी ना किसी चीज़ को होगा, ठीक है, उसको होना था, हो गया। मैं अपना जैसे आती हूँ, उठती हूँ, हाथ वाथ जोड़ा और भगवान के और मंदिर के बाहर आई, और सीधे अपना किचन में काम में लग गई। माइक्रोवेव का पहले किचन का लाइट जलाई, सेकेंड स्विच में खोलती हूँ माइक्रोवेव का। बस माइक्रोवेव का स्विच खोला और यूं पलटी, और लो वो भाड़ से करके उससे भी आवाज़ आई। अब मैं कही ये क्या, हम तो भागे वहाँ से। फिर ये बोले ये क्या किया तुमने? मैंने कहा मैंने बस एक स्विच खोला और मैंने कुछ नहीं किया। वो भी गया, एक आइटम जा चुका था, दूसरा आइटम भी गया। तो ये हुआ आज सवेरे सवेरे। आज लक्ष्मी का दिन, और लक्ष्मी का आज अच्छे से हम लोगों का हो गया। फिलहाल तुरंत अर्बन क्लैब में जो अर्बन कंपनी है यूसी, उनमें किया गया, इन्होंने फ़ोन किया तुरंत। ये मेंबर है, मेंबरशिप है उसकी, क्योंकि हम लोग आए दिन बुलाते रहते हैं, क्लीनिंग के लिए बुलाते रहते हैं, प्लम्बर के लिए बुलाते रहते हैं। तो एक बार ऐसे ही और भी फ्रिज के लिए बुला चुके हैं, सभी किचन की क्लीनिंग के लिए बुला चुके हैं, अक्सर बुलाते रहते हैं। तो इनका मेंबरशिप है उसमें, तो उन्होंने तुरंत यूसी को वो डाली और बुक किया। उसने दिया 11 बजे का टाइम, तो वो तो आपने देख ही लिया कि वो लोग माइक्रोवेव के लिए, दोनों ही चीज़ों के लिए पहले फ़ोन किया। फिर उसके बाद जैसे ही मैंने माइक्रोवेव में का ये कर दिया बवाल, तो फिर वो फिर उसको फ़ोन किया कि भाई अभी हमने तुमको एक फ़ोन किया था ये के लिए, और अब एक और, तो 2 चीज़ें हो गई। और फिर उसके बाद मैंने किसी भी चीज़ों को, स्विचों को हाथ लगाना एकदम बंद कर दिया था कि मैंने कहा अब मैं किसी भी चीज़ स्विच में हाथ नहीं लगाऊंगी, न जाने तीसरा गैजेट कौन सा होगा। तो हम लोगों ने वो फेस भी बंद करवाया कि वो फेस बंद करो, अंधेरे में रहना, अंधेरे में रह लो, बट चलेगा, लेकिन ये इस तरीके से छीछा लेतर नहीं चाहिए। और आज मैं नहाई हूँ तो लाइट नहीं थी, और इन्वर्टर लाइट भी नहीं थी। इन्वर्टर को भी ऑफ कराया, क्योंकि सामने वाले अंकल आके बताए कि उनका इन्वर्टर बर्स्ट मतलब फटा है। तो हम लोगों को डर लगा कि हे भगवान हमारा तीसरा इन्वर्टर ही तो नहीं है गैजेट। तो हम लोगों ने इन्वर्टर ऑफ किया कि भैया नहीं चाहिए मुझे जब तक अब ये सही नहीं हो जाता। और 193 में तो इन्होंने खैर तुरंत उन्होंने बिजली विभाग का जो नंबर होता है वहाँ पे कर दिया था तुरंत, और कंप्लेन कर दी थी। तो उन्होंने वहाँ से देखा तो हाँ उनको कुछ लगा होगा फॉल्ट और, तो फिर उन्होंने ठीक कर दिया। और इन्वर्टर के बगैर हमारे यहाँ घर की कोई लाइट नहीं जलेगी। इन्वर्टर होता है तो हर कमरे की, हर बाथरूम की, किचन की हम लोगों ने कनेक्शन करा रखा है कि भाई लाइट जाए तो इन्वर्टर से सब चले, किसी को दिक्कत ना हो। एटलीस्ट वॉशरूम वगैरह की तो जले, किचन की जले, क्योंकि भाई काम है किचन में हर समय होता ही रहता है, ठीक है। और वॉशरूम वगैरह चाहिए ही चाहिए रहता कि इनकेस रात में शाम को कोई गया हुआ है और लाइट गई चली गई तो बेचारा वो अंधेरे में बैठा है। तो इन सब जगहों की हम लोगों ने स्पेशली करा के इन्वर्टर का कनेक्शन रखा हुआ है। और एक लाइट हर रूम में, जैसे एक ड्राइंग रूम में, एक डाइनिंग रूम में, क्योंकि एक लिमिट होती है ना उसका, पूरी सब चीज़ें नहीं उठा सकता इन्वर्टर। आज लेकिन वॉशरूम की भी नहीं जल रही थी। मैं नहाई हूँ, मोबाइल की बैटरी ऑन करके फ़ोन को उल्टा रख के उसको वहाँ स्टैंड पे लगा के कि भाई बाल्टी दिखे तो मुझे कुछ दिखाई तो दे, मैं क्या करूँ। तो पानी पता चला ओवरफ्लो हो रहा है, और पानी को भी बचाना था क्योंकि पंप नहीं चल सकता था जब तक कि वो लोग बिजली विभाग के आके लोग ठीक नहीं कर सकते।
तो खैर ऐसे करके आज सुबेरा कटा है। और मुझे तो लग रहा था कि मैं छोड़ दूँ, आज स्कूल ही ना भेजूँ, ऐसे मतलब छिछालेथन हो रही है आज सुबेरे से, मतलब दिमाग उसी समय वो हो रहा था। लेकिन नहीं, जाना ज़रूरी रहता है। तो मैंने कहा कि काम घर एक तरफ है, उसकी क्या वो है, उसको तो स्कूल भेजना ही है, तो ये सब तो चलता ही रहता है। तो इसलिए मैंने कहा चलो अब। और जब उसको वॉशिंग मशीन नहीं पता चला जब ये फट से हुई, लेकिन जब माइक्रोवेव मैंने खोला और वो बाहर से करके फटा है ना, तो उसमें तो मेरी बेटी भी उठ गई थी, क्या हुआ क्या हुआ, उसने रूम से चिल्लाने लगी। तो हमने कहा सो जाओ, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, वो माइक्रोवेव बस फट गई और कुछ नहीं। तो कहती क्या कर रही हो? तो मैंने कहा अरे ये तो सेकंड नंबर है, पहला तो वॉशिंग मशीन पहले ही फट चुकी है। तो बोले बस करो अब, चुपचाप बैठ जाओ, और नहीं है तो आके सो जाओ, कुछ और एक आध चीज़ें फोड़ फाड़ के रख दोगी। मैंने कहा नहीं, अब हम किसी भी चीज़ में हाथ नहीं लगा रहे हैं। और कोई स्विच तो मैंने छुआ ही नहीं, कितने घंटे मैंने कोई स्विच नहीं खोला कि पता नहीं एक आध बल्ब ही फट जाए, कुछ हो जाए। तो खैर फिलहाल टचवुड अब पूरे एरिया की सब कुछ ठीक हो गई है। हाँ, बहुत चीज़, जैसे मेरे यहाँ 2 चीज़ें गई हैं, तो सामने वाले अंकल हैं वो बता रहे थे वो इंडक्शन कुकर हाँ वही इंडक्शन जो इलेक्ट्रिक वाला जो चूल्हा होता है उनका वो चला गया। किसी का सुन रहे टीवी गया है, किसी ने अपना एप्पल का फ़ोन चार्जिंग में लगा रखा था तो चार्जर जल गया। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सी चीज़ें लोगों की गई हैं। बड़ा ख़राब लगता है यार, महंगी चीज़ें ख़रीदना तो बहुत मुश्किल से आती हैं, बहुत ही दिक्कत से ख़रीदते हैं। कोई EMI से ख़रीदता है, कोई कैसे ख़रीदता है, और ये ख़राब जाती है। खैर वॉशिंग मशीन का तो सुबह मुझे लग रहा था कि अब तो आज जाके मतलब तुरंत ना, वॉशिंग मशीन एक ऐसी चीज़ अब हो गई है ना कि आप उसके बगैर क्या ही करोगे। एक फ्रिज है, RO है, वॉशिंग मशीन एकदम नेसेसिटी जैसी टाइप हो गई है। बाल्टी से और हाथ से कपड़े धोने की आदत ही नहीं है। तो लेकिन अब आज जाके जो पड़े हुए हैं मशीन में, क्योंकि आज भी अर्बन कंपनी वाले आए, अभी वो आज ले के गए हैं। प्रॉब्लम क्या हुई है मैं आपको बता देती हूँ। दोनों चीज़ों का पैनल जल गया है, माइक्रोवेव ओवन का भी और वॉशिंग मशीन का भी। तो दोनों का पैनल वो निकाल के ले गए हैं, बोले यही रिपेयर हो जाएगा, लग जाएगा, आपको ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, नया लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी पूरी मशीन में, पूरे माइक्रोवेव में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, A1 कंडीशन में है। मैंने कहा सुन के थोड़ी सी तो राहत आई कि चलो सुबह से कुछ तो अच्छा हुआ। अदरवाइज तो हम लोगों ने ये माइंड मेकअप कर लिया था कि आज हम लोगों को तुरंत क्रोमा जाना ही पड़ेगा। बट थैंकफुली क्रोमा नहीं जाना पड़ेगा। क्रोमा वालों का बिजनेस ठप हो गया आज, हमारी तरफ से तो उनको कोई बिजनेस नहीं मिलेगा। और माइक्रोवेव के लिए तो ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है, मैं नहीं रखती, अब नहीं खरीदती, क्योंकि वो तो जस्ट था तो मैं यूज़ कर रही हूँ, नहीं है तो भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि वो वाले काम मैं गैस पे करती। तो हम लोग सुबह यही डिस्कस कर रहे थे कि भाई माइक्रोवेव तो लेने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ वॉशिंग मशीन तो तुरंत लेनी पड़ेगी। तो ऐसे ये सब कांड सुबह के टाइम हुआ। और फिलहाल अब सब ठीक ही हो गया है, बता दिया मैंने आपको कि क्या क्या हुआ। दोनों के पैनल अब कल दोपहर तक बन के रिपेयर होके वही लोग अर्बन कंपनी वाले लाएंगे और लगा देंगे, मशीन चल जाएगी। आप लोगों को कल दिखाएंगे, कल के व्लॉग में, परसों के व्लॉग में, मतलब कल मैं शूट करूँगी, परसों आप लोगों को दिखा दूँगी कि मेरी दोनों चीज़ें ठीक हो गई हैं। बाकी इसी बहाने चलो वॉशिंग मशीन क्लीन भी करवा लूँगी, क्योंकि वो रोटेटर के नीचे जो पूरी मैल वगैरह हो जाती है ना, मट्टी वगैरह कपड़ों की, और साबुन ज़्यादा मट्टी से ज़्यादा साबुन इकट्ठा हो जाता है, तो वो मैं हर 6-6 महीने में करवाती थी। इस बार हुआ नहीं है शायद, तो वो भी कल लगे लगाए हो जाएगा, डीस्केलिंग जिसे बोलते हैं ना, तो वो भी करवा देंगे, तो मशीन थोड़ी अच्छी कंडीशन में हो जाएगी। और बस इतना ही, दोनों चीज़ों का बता दिया कि क्या क्या हुआ। तो बाकी अब देखिए इनका टाइम हो चुका होगा तो लेके आते हैं, फिर बच्चे आने दिख तो नहीं रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो चलिए टाइम होगा तब लेके आते हैं फिर आप लोगों को। हाँ, अभी सरप्राइज़ के लिए इंतज़ार करिएगा, चैनल से बनी रहिएगा, ऐड स्किप मत करिए। आप लोगों का मुझे साफ पता चल रहा है, व्यूज़ जितने आ रहे हैं ना, ऐड कोई नहीं देख रहा है, सब बोल रहे हैं कि ऐड देख रहे हैं, सब ऐड को स्किप कर देते हैं। तो यार आपका देखना ना देखना मेरे लिए तो मतलब बिल्कुल ही वो है, थोड़ी सी देर सब्र रख लो, एडवर्टीजमेंट देख लो, 1 या 2 ही आते हैं, एक स्टार्टिंग में, एक मिडिल में और एक लास्ट में आता होगा, 3 आते हैं। एक तो स्किप वाला है ही नहीं, आप स्किप नहीं कर सकते, तो वो आप लोग देख लेते हो। और जो स्किप होता है, यहाँ पे स्किप का बटन आता है, आप तुरंत दबा देते हो। मत दबाओ यार, मत दबाओ प्लीज़, मत दबाओ, मेरा चैनल का क्या ही होगा, आप लोगों के हाथ पे है।
तो चलो आई होप आगे से आप लोग नहीं वो करोगे। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। चलो हम लोग तुम्हारा ब्लॉग ये देखो, ओ मेरे फोन पे लग गई। तो गाइस यही था एक सरप्राइज कि आज एक से नहीं दो बच्चे आज पीछे बैठे हुए हैं, दोनों हरे हरे कोट में बैठे हुए हैं। खुद भी है स्कूल का। नहीं वो तो टॉपर का होता है। वाह, हाँ ब्लू ब्लेजर। हाँ सही में। हाँ स्कॉलर होल्डर। तो हाँ एक कोई तुम्हारे यहाँ पहनता है ये क्या blue। डीपीएस ऑल इंडिया का रूल है? एक ब्लू बच्चा है कोई ब्लू कोट में है, रहता है तुम्हारे यहाँ। अरे क्या के से नाम है? मैं तुम लोग को अपने कार्तिक टॉपर का नाम था। कनिष्क मिश्रा। तुम लोग को अपने टॉपर का नाम अच्छा उसकी नहीं क्या मैंने सच क्या बात है, फोन पे दोनों लगे देखो, घर पे भी फोन बाहर भी फोन। बहुत देर बाद तो मिला होगा इन लोगों को। अभी बस 1 घंटे बाद छूट, 1 घंटे बाद छूट जाएगा तुम लोगों का मोबाइल, बेटा जाओ। 1 घंटा नहीं, 1.5 घंटे बाद। इन लोग का टाइम हो चुका है, ये लोग निकल रहे हैं ट्यूशन के लिए। बाय बाय बाय। 1.5 घंटे बाद मिलेंगे। इसको भी बैठ जाने दिया करो कभी कभी आगे। अरे उसको पीछे बैठने की आदत है। तो गाइस ये लोग निकल चुके हैं और अब मेरा टाइम हो रहा है लाइव का। 5 बजने में कुछ टाइम बाकी है, तो मैं अब जा रही हूँ लाइव और देखती हूँ। रोज़ तो लाइव के टाइम पे मेरी लाइट चली जाती है मेरे घर की। आज तो सुबह से ही खैर आप लोगों को पता है कि लाइट का क्या हालत है, तो देखती हूँ आज लाइव में विघ्न पड़ता है या नहीं, बताते हैं आपको, मिलते हैं। तो चलिए लाइव आते हैं, टाइम हो चुका है। इनसे मिलिए। कोई नहीं। अरे मेरे वो नहीं, मैं इससे अरे पीछे स्लोप पे देख के ओके। से बेटा ओके बाय बाय बाय। अरे हमें अभी वो करना है भाई, गाड़ी चढ़ानी है। अच्छा हाँ भूल जाते हैं यार, सोचिए सोना आपको वहाँ खा रहा है। तो गाइस इन लोग की पढ़ाई वढ़ाई सब खत्म हो चुकी है, अब वो जा चुका है। अब हम लोग खाना वाना खाएंगे और फिर मैं करूँगी एडिटिंग। और पूरे दिन का यही मैं बता सकती हूँ कि आज एक छोटी सी लापरवाही के चक्कर में आज 2 चीज़ों का बैंड बज चुका है। पूरा दिन आज इसी की चर्चा रही और क्या किया जाए, कैसे ठीक किया जाए, यही सब रहा। खैर चलो दिन है, जैसा भी है, आज ऐसा था कल वैसा है, कल वो तक ठीक हो जाएगा जहाँ तक है उम्मीद है, क्योंकि कहीं ऐसा हुआ कि वो पैनल ठीक नहीं हुआ और उसने फ़ोन कर दिया तो फिर तो कुछ और ही होगा। जो भी होगा कल ही अपडेट दूंगी, बने रहना ब्लॉग में। और कल सैटरडे भी है और बस इतना ही आज के लिए। कमेंट आज भी कुछ खास आए नहीं है, लाइव में भी आज ज़्यादा लोग कुछ भी नहीं आए थे। तो गाइस चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। व्लॉग अच्छा लगे या ना लगे, जो भी है, मेहनत लगी है तो देख लो। और एंड मैं बता रही हूँ कि कोई भी मुझे नहीं लग रहा कि ऐड देख रहा है, हर कोई स्किप कर रहा है, क्योंकि अगर कर रहा होता तो मुझे पता चल जाता है। तो प्लीज़ गाइस बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐड को मत हटाओ, तो देख लो, मेरे लिए देख लो, मेरे कहे से देख लो। तो चलो मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।